श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माँ आदिशक्ति जगदम्बा अम्बा की कृपा बनी रहे और आप सभी को इस शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर इसी तरह अपनी कृपा और छत्र छाया बनाए रखें। देखिए, नवरात्रि का क्रम प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि में रात्रि के जागरण का विशेष महत्व है। तो ऐसे में हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का एक विशेष उपाय, नवरात्रि में बहुत से मेरी बहनों के कमेंट आए कि कौन से उपाय करें, कौन से उपाय ना करें। तो ऐसे में गुरु जी का सबसे आसान और सरल उपाय, जो कि विशेष उपाय धन संपदा की वृद्धि के लिए और संतान प्राप्ति के लिए, आप सभी को 2 शिवलिंग बनाना है। देखिए, 2 शिवलिंग, अब कहोगे एक शिवलिंग तो हमसे बनता नहीं, दूसरा शिवलिंग हम कैसे बनाएं? देखिए, 2 शिवलिंग बनाना है या फिर 9 लाल फूल 5 सफेद पुष्प वाला उपाय करना है। साथ ही साथ संजीवनी मंत्र वाला विशेष उपाय समझेंगे, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। जो उपाय आपको आरोग्यता, स्वस्थता प्रदान करे, उस उपाय को जरूर करें। परंतु आपको बता दें, इस नवरात्रि में आपको माँ की आराधना बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से करना है। और साथ ही साथ आप यह नहीं कि नवरात्रि में एक आडंबर करें, आपको ढोंग बिल्कुल भी नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव का यह विशेष कथन है, ढोंग से अच्छा ढंग की जिंदगी जिया जाए। ढोंग से अच्छा ढंग की जिंदगी जिया जाए, क्योंकि ढोंग दिखावे प्रपंच में आप ना रहें। आप 9 दिन तक विशेष रूप से माँ की आराधना में लगे रहते हैं और 10वें दिन आप अपनी पुनः उसी प्रवृत्तियों में चले जाते हैं जो पहले थे। तो आप ढोंग की जिंदगी से अच्छा है ढंग से ही माँ की आराधना करें। ढोंग, ढकोसला, दिखावेपन में बिल्कुल ना रहें। इसलिए आप सभी लोग इसका विशेष ध्यान रखें। माँ की आराधना बड़े प्रसन्न चित्त भाव से करें, क्योंकि आप लोग को बहुत से लोग बताएंगे एक गलती कर दोगे ऐसा हो जाएगा, आपका ये वैसा हो जाएगा। परंतु नहीं, माँ है आदिशक्ति, अम्बा है, जगदम्बा है। माँ तो हर पुत्र की सुनती है, चाहे मेरा, परंतु पुत्र का माँ से प्रार्थना करना है, निश्चितता है लाभ जरूर होगा। परंतु आपका विश्वास अटल होना चाहिए माँ के प्रति। देखिए, आप चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। आपको इस प्रकार से 2 शिवलिंग बनाना है। कितने? 2 शिवलिंग। परंतु यदि आप शिवलिंग ना बना पाए तो देखिए, आपको इस प्रकार से पिंडी का ही स्वरूप बना लेना है। इस प्रकार से पिंडी का स्वरूप, परंतु एक शिवलिंग अवश्य बनाएं। यदि आप 2 शिवलिंग बना सकते हैं तो 2 शिवलिंग बना लें, नहीं तो एक शिवलिंग आप पिंडी के रूप में रख दें। अब कहोगे पिंडी का पूजन कौन करता है? पिंडी का पूजन तो समस्त ब्रह्मांड करता है, क्योंकि पिंडी में ही माँ का ही स्वरूप समाया होता है। देखिए, हमारे जम्मू में माँ वैष्णो देवी के धाम में माँ का पूजन पिंडी स्वरूप में ही हो रहा है। भक्त अपनी झोली खाली लेकर जाते हैं, भरी हुई झोली लेकर आते हैं, रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं। यह माँ के पिंडी स्वरूप की ही माया है। इसलिए आप सभी को पिंडी के स्वरूप में बना लेना है। फिर उसके बाद आपको 9 लाल पुष्प लेना है। इस प्रकार से आप गुलाब के पुष्प ले सकते हैं या फिर सफेद पुष्प आप ले सकते हैं। 9 लाल फूल और 5 सफेद पुष्प लेकर आप इस प्रकार से चाहो तो 2 पिंडी आप बना लो, एक शिवलिंग बना लो। इस प्रकार से एक पिंडी रख ले या फिर 2 शिवलिंग बना ले, जो आपको आसान लगे, सरल लगे, उसे आपको कर लेना है। करने के बाद आपको एक पर 9 लाल फूल समर्पित करना है और एक पर 5 सफेद पुष्प। माँ आदिशक्ति, अम्बा जगदम्बा, शिव और शक्ति का स्मरण करना है। शिव और शक्ति का स्मरण करके आपको पुष्पों को समर्पित कर देना है। आपको वहीं पर दीपक प्रज्वलित कर देना है, क्योंकि दीपक हमारे पुण्य कर्म का साक्षी रहा करता है। दीपक इसलिए प्रज्वलित करें। फिर आप जो चीजें समर्पित करने के लिए लाए हैं उन चीजों को समर्पित कर दें। प्रार्थना कर ले झोली पसार कर। यदि आपके जीवन में संतान को लेकर कष्ट है, निश्चितता है आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, परंतु आपका विश्वास भी दृढ़ होना चाहिए।
इसलिए आप सभी लोग इस विशेष उपाय को ज़रूर करें। अब कहोगे इस पूजन के बाद हम क्या करें? इसको आप किसी गमले में या फिर तालाब में, सरोवर में आप विसर्जित कर दें। परंतु इस उपाय को आपको गमले में ही बनाना है। यदि आप गमले में इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चितता है आपको विशेष लाभ जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में शुक्रवार का दिन है, आपको एक दीपक लेना है। क्या? एक दीपक, और आपको इसमें डालना है गौ माता का घी। और आपको दीपक प्रज्वलित करने से पहले आपको इस दीपक को कहाँ पर प्रज्वलित करना है? जाना है कहाँ पर? अपने बेल पेड़ के नीचे। कहाँ पर? बेल पेड़ के नीचे। आपको जाना है बेल पेड़ के नीचे। बेल पेड़ के नीचे यदि आप जाएं, वहाँ पर आपको संजीवनी मंत्र का स्मरण करना है। आपके घर का कोई सदस्य यदि अस्पताल में, बहुत से प्रयास किए, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव का संजीवनी मंत्र स्मरण करें। संजीवनी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको जो है दीपक प्रज्वलित कर देना है। आप जो है यदि ना कर पाए, मंत्र याद हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए दीपक प्रज्वलित कर दें। मंत्र आप सुन ले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस महामंत्र का स्मरण करके आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। निश्चितता है शुक्रवार के दिन यदि कर लेते हैं आप इस विशेष उपाय को, तो आपके घर से धीरे धीरे करके जो गंभीर बीमारी अपना बड़ा स्वरूप ले रही होती हैं, महामृत्युंजय मंत्र, संजीवनी मंत्र में इतनी बड़ी सामर्थ्यता है कि आपको आरोग्यता प्रदान होगी, स्वस्थता प्रदान होगी, निश्चित है। इसलिए आप सभी लोग इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगले विशेष उपाय में आपको इस प्रकार से 11 आम के पत्ते लेना है और आपको नवरात्रि के किसी भी दिन में अपने घर पर 11 पत्तों से तोरण बांधना है। 11 पत्तों का प्रयोग करके अपने घर पर बांधने। इसको बांधने से आपके घर में सकारात्मकता आएगी, नकारात्मकता दूर होगी। साथ ही साथ माँ की कृपा और भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर जरूर बनी रहेगी। इसलिए तोरण बांधने का विशेष क्रम रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दूसरे दिन आप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें। जथा नामे तथा गुण। माँ का नाम ही ब्रह्मचारिणी मैया है। माता को शक्कर और पंचामृत का भोग सर्वप्रिय है। इसलिए आप सभी लोग इस दिन माँ को शक्कर और पंचामृत से भोग लगावें। शक्कर आपके घर में आरोग्यता, धन संपदा, सुख वैभव आदि की प्राप्ति करावेगी। और माँ की आराधना का आप फल सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। इसलिए आप सभी लोग जो है इस विशेष उपाय को जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।